हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे 10th क्लास के 5th चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो इसमें हम पहले के क्लासेस में सीक्वेंस पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो पैटर्न्स हुआ करते थे। जैसे हमने पहले की क्लास में पढ़ा है 2, 4, 6, 8 इस तरह से पैटर्न्स होते थे। 1, 3, 5, 7 तो इसके आगे के पैटर्न्स होते थे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो होता है ये एक सीक्वेंस होता है जिसमें इसके टर्म्स जो होते हैं एक सेम कांस्टेंट से इंक्रीज होते हैं या तो डिक्रीज होते हैं। मतलब जैसे हम मान लेते हैं ये एक एपी है, ये एक सीरीज है बेसिकली 40, 50 इस तरह से इसके बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं इसमें। तो इसके जो टर्म्स हैं वो एक सेम कांस्टेंट से इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 50 माइनस 40 10 आ रहा है, 40 माइनस 30 10 आ रहा है। तो इस तरह से इनके बीच के डिफरेंस, इनके टर्म्स के बीच के डिफरेंस जो है वो रेगुलर कांस्टेंट आ रहे हैं। तो ये हमारा एक एपी कहलाएगा। तो एपी क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कहेंगे। एपी होता है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन is a sequence in which terms increase or decrease regularly by the same constant। तो ये जिस कांस्टेंट नंबर के साथ इसका सीक्वेंस इंक्रीज या डिक्रीज होता है उसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम डी बोलेंगे यहाँ पे। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज। तो ये होता है हमारा एपी। तो एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम ए से दिखाते हैं, इनके बीच के कॉमन डिफरेंस को हम डी से दिखाते हैं। तो इस तरह से जो हमारा सीरीज बनेगा वो हो जाएगा ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। इस तरह से हमें आगे के एपी के नंबर्स टर्म्स जो हैं वो मालूम होते चले जाएंगे। तो इसमें हम डी मालूम करने के लिए क्या करेंगे? डी के लिए तो ये जो ए प्लस डी हो जाएगा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। इस तरह से आगे के नेक्स्ट टर्म्स हमें मिलते जाएंगे। तो डी हो जाएगा हमारा A4 माइनस A3 या A3 माइनस A2 या A2 माइनस A1। तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो सीरीज दिया गया है हमें वो एक एपी है? तो हम इनके बीच के कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर इनके कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब ये सेम आ रहे हैं, तो ये सीरीज जो है वो हमारा एक एपी होगा। तो हम वी यूजुअली डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय ए। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे एंड कॉमन डिफरेंस को डी से। कॉमन डिफरेंस बाय
डी, और AP का जो लास्ट टर्म होगा, लास्ट टर्म को करेंगे L से। तो इसके फॉर्मूले इस तरह से हो जाएंगे। अगर हमें nth टर्म मालूम करना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से अगर हमारा लास्ट टर्म निकालना है या सम निकालना है तो हम इसको करेंगे SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस L। इस तरह से अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया है उसके बाद हमें लास्ट टर्म निकालना है और नंबर्स भी दिए हुए हैं, तब लास्ट टर्म मालूम नहीं हो और फर्स्ट टर्म और n मालूम हो, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका फॉर्मूला होगा SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 डी, जहाँ पे A जो हो गया वो फर्स्ट टर्म हो गया, डी कॉमन डिफरेंस हो गया और n जो हो गया वो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया यहाँ पे। तो इस तरह में हम AP के टर्म्स का सम्स निकाल सकते हैं। और अगर लास्ट से हमें n टर्म से निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? n टर्म फ्रॉम द एंड, तो एंड का जो होगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से अगर हमें nth टर्म निकालना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लास्ट टर्म L माइनस नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ हो जाएगा माइनस डी, क्योंकि हम उल्टी तरफ से इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब हमें एंड से या उल्टी साइड से निकालना है nth टर्म, तो इसका फॉर्मूला ये होगा। तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं इसका एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। हमें पता करना है कि ये सिचुएशंस जो हैं वो AP बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, मतलब ये एक AP है या नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच KM व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट KM एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल KM। मतलब एक टैक्सी का फेयर है जो कि फर्स्ट KM के लिए 15 रुपये है और उसके आगे के हर एक KM के लिए उसमें 8 रुपये एडिशनल ऐड हो जाते हैं। तो इसका AP हम बना के देखते हैं ये एक AP है या नहीं है। तो फर्स्ट KM के लिए हो गया हमारा फेयर फॉर फर्स्ट KM 15। इस तरह से सेकंड के लिए हो जाएगा 8 रुपीज़ ईच KM के लिए, ईच एडिशनल KM के लिए 8 रुपीज़ इसमें ऐड होते जाएंगे। इस तरह से थर्ड KM के लिए हो जाएगा 15 प्लस 2 इंटू 8। इस तरह से फोर्थ KM के लिए 3 इंटू 8, फिफ्थ KM के लिए 4 इंटू 8, इस तरह से इसका ऐड होता जाएगा। तो ये हमें सीरीज मिलेगा 15, 23, 16 प्लस 15 हो गया यहाँ पे 31। इस तरह से हमें नेक्स्ट सीरीज मालूम होते जाएंगे, इसके नेक्स्ट टर्म मालूम होते जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यह एक AP है, क्योंकि इसमें जो है इसके कॉमन डिफरेंस हमेशा 8 रुपीज़ के आ रहे हैं, इसलिए यह एक AP है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस द टर्म्स continuously increase by same number 8, so it forms an AP।
इसलिए यह एक एपी है, क्योंकि इसके बीच के इसके एपी के सारे टर्म्स जो हैं कंटिन्यूसली 8 से इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमारा एक एपी है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी पता करना है कि यह एक एपी है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। एक वैक्यूम पंप जो है किसी सिलेंडर में एयर को एक बार में 1/4 खाली करता है, तो इस तरह से उसमें सिलेंडर में जो गैस बचेगा वो एक एपी सीरीज बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इसमें हम ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, मान लेते हैं सिलेंडर में जो गैस का अमाउंट है वो x है। तो फर्स्ट टाइम में x माइनस एक्स अपॉन 4 इतना गैस वैक्यूम पंप ने रिमूव कर दिया, तो ये बच गया हमारा 4x माइनस एक्स अपॉन 4 मतलब 3x अपॉन 4। ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। इस तरह से थर्ड टर्म में दोबारा जितना अमाउंट बच गया उसका 1/4 फिर से रिमूव होगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1। अब ये इतना अमाउंट बच गया, अब इसमें से दोबारा 1/4 रिमूव होगा, तो ये बच जाएगा हमारा 4/3x माइनस 1 माइनस 1। तो ये हो गया हमारा 3x माइनस 2 अपॉन 4। तो इस तरह से जो है ये एक सीरीज नहीं बना रहा है, क्योंकि ये हमेशा इसके कॉमन डिफरेंस हमेशा अलग आ रहे हैं, इसलिए लिखेंगे इट नॉट फॉर्म्स एन एपी। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ टोटल अमाउंट का 1/4 रिलीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। तो अब ये माइनस होगा, ये हो गया 16 एलसीएम हो गया इसका, 4 4 जा 16, 12x माइनस 3x मतलब ये हो गया 9x अपॉन 16। अब हम यहाँ पे इनके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो इसके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। थ्री एक्स अपॉन 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 4x अपॉन 4, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन 4। इस तरह से हम दोबारा इसको और इसको माइनस करके देखेंगे ये सेम आ रहे हैं या नहीं, तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, ये हो गया हमारा एलसीएम 16, 9x माइनस 4 3 जा 12x, तो ये हो गया हमारा माइनस 3x अपॉन 4। तो यहाँ पे d जो है कांस्टेंट नहीं है, मतलब d हमारा सेम नहीं आ रहा है, तो इसको लिखेंगे दीज नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब एक वेल को खोदने का जो खर्चा है वो फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज़ है, उसके बाद हर एक मीटर के लिए उसमें ₹50 ऐड कर होते जाते हैं, तो इसका जो सीरीज बनेगा वो हो गया 150 फर्स्ट मीटर के लिए, तो दूसरे मीटर के लिए इसमें 50 ऐड हो गया, तीसरे मीटर के लिए इसमें 2 इंटू 50 मतलब 50 50 दो बार ऐड हो गए, चौथे के लिए इसमें 150 प्लस 3 इंटू 50 तीन बार 50 ऐड हो गया, तो इसका सीरीज बनेगा 150 200 250 300। तो इस तरह से इसके आगे के जो है मीटर्स के लिए आ जाएंगे इसमें टर्म्स। तो इसका डी हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट है, डी हो गया 3 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। तो इसमें 50 रुपीज़ जो है वो
हर एक मीटर के लिए इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारा एक एपी है। लिखेंगे इट फॉर्म्स एन एपी, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, मतलब सेम आ रहा है, इसलिए ये हमारा एक एपी है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। मतलब रुपीज 10,000 को जो अकाउंट में मनी डाला गया और मान लिया रुपीज 10,000 है, तो इस पे जो इंटरेस्ट है वो 8% पर एनम लग रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो सबसे पहले हमारा अमाउंट है 10,000। फर्स्ट ईयर में इस पे इंटरेस्ट आ जाएगा 10,000 1 + 8/100। ये आ गया हमारा सॉल्व होके 10,000 इंटू 108/100। तो ये हो गया हमारा अमाउंट 10800। इस तरह से सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट आ जाएगा हमारा 1 + 8/100 पे स्क्वायर, मतलब 2 ईयर्स के लिए। ये हो गया हमारा 10,000 108/100 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा 10,000 108/100 108/100। तो ये आ गया टोटल हमारा 108 इंटू 108। ये आ गया हमारा 11,664। तो इस तरह से हमें 3 टर्म मिल गए हमारे। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 10,000 10,800 11,664। इस तरह से ये अगले 3 साल 4 साल इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका। तो इसके अब कॉमन डिफरेंस क्या होंगे ये हमें पता करना है। 664 माइनस 800, ये आ जाएगा हमारा 4 6 8। ये आ गया, फिर से डी निकालेंगे 10,800 माइनस 10,000। ये आ गया हमारा 800। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये हमारा एक एपी नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा अलग आ रहे हैं, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं बनाती। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।